अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राजा सिराज जंजुआ, CBN न्यूज़ 24/7। मैं उम्मीद करता हूं हमारे तमाम देखने वाले सामीन जो हैं खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे अहम टॉपिक और एक ऐसा इंकशाफ करना चाह रहा हूं जिससे मैं समझता हूं कि जानता हूं कि ये मेरे लिए ख़तरनाक भी हो। मैं आज आपके सामने एक ऐसा इंकशाफ करने लगा हूं जो जानते हुए भी कि नुकसानदेह और हम मेरे लिए तकलीफ़देह हो सकता है और नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन इस डर से कि हम सच ना बोलें तो फिर हमारी हालत ऐसी ही रहेगी जैसे हमारी हालत है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इज़हार राय का हक दिया हुआ है, हक सच और अपनी बात आला हुकाम तक और बाला हुकाम तक पहुंचाने का इख्तियारात भी दिए हुए हैं। आज मैं जिस बात का इंकशाफ करने लगा हूं वो ये करने लगा हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक हुकूमत नहीं है, यहाँ पे दो हुकूमतें काम कर रही हैं। एक हुकूमत तो वो जो जमहूरी हुकूमत सब नाजरीन हाजरीन जानते हैं कि जमहूरी हुकूमत है, उसके अलावा एक दूसरी हुकूमत भी इस शहर पे हुकूमत कर रही है और वो हुकूमत ऐसे कर रही है जुल्म की हुकूमत, ना इंसाफी की हुकूमत। कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की और ना इंसाफी की हुकूमत ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती। और वो हुकूमत हम पे कौन कर रहे हैं वो मैं आपको उसका नाम लेने से पहले आपको तारीख दोहराता हूँ। 1947 से पहले पाक और हिंद में आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो बड़े सगीर पाक और हिंद की पर ज़बरदस्ती की हुकूमत करते हुए अवाम पर जुल्म ज़्यादती और अवाम का पैसा ख़जाना इल्म हर चीज़ लूटने के मकसद से आए हुए थे। वही ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम कराची पे दूसरी हुकूमत कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हुकूमत कर रही है नाम बदल के। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हमारी जैसे नाम ना रखे तो वो फिर हमने शामिल हो गए, हमारा हमदर्द बनकर हम पे एहसानात बताकर कैसे हुकूमत करेंगे। इसलिए इस बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुकूमत कराची पर दूसरी कर रही है उसने जो नाम मुंतखब किया है अपने लिए उसका नाम है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक 2005 से प्राइवेटाइजेशन होने के बाद से जो हम पे मुसल्लत हुई है उसने आवाम को रोटी के हक से भी महरूम कर दिया है। उसने आवाम को उस ज़हनी अज़ियत में पहुंचा दिया है, उस तकलीफ में। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें कराची के लोगों को इस अज़ियत से हमारी जान छुड़ाएं। ना हम कारोबार करने के काबिल रहे, ना हम घर बार करने चलाने के काबिल रहे और इन नाइंसाफियों से हमें बचाए। हमें इस नाजायज के इक़दामात से महफूज रखा जाए और हमारा मुतालबा है कि और कंपनीज को जैसे पूरी दुनिया में है ये कंज्यूमर की चॉइस होती है कि वो किससे सर्विस ले। ये किस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विसेज के नाम पे हमसे हज़ारों लाखों रुपया वसूल कर रहे हैं और हमारी कंप्लेंट्स तक को नहीं, उल्टा हमें अजियत दे रहे हैं, उल्टा हमें सजाएं दे रहे हैं 12-12, 20-20 घंटों की लोड शेडिंग की सूरत में। तो मैं तमाम आला हुकाम और बाला अफसरान से दरख्वास्त करता हूँ कि अब कराची के अवाम इंतहाई तेज़ारी की हदों को पहुँच चुके हैं, तो बराए मेहरबानी इसका कोई सजबाब किया जाए। ये के इलेक्ट्रिक इस टाइम जो हुकूमत कर रही है अवाम के ऊपर वो जुल्म की हुकूमत कर रही है, ज़बरदस्ती की हुकूमत कर रही है, नाइंसाफ़ी की हुकूमत कर रही है। एक PMT की चोरी की सज़ा पूरे इलाके को लोड शेडिंग की सूरत में दे रही है जो 90%, 95% बिलिंग करने वाले हैं उनको। ये कौन सा कानून है, ये कौन सी दुनिया का हिसाब है? चोरी करे कोई और, ये के इलेक्ट्रिक वाले अपने लॉसेस ये क्यों नहीं सरकार से पैसा वसूल करते जिनके 9 इदारे हैं
وہ کیوں نہیں اپنے بل کلیئر کرتے؟ وہ کیوں ہماری عوام کے اوپر یہ سب کچھ تکلیفیں ڈال رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہ اعلیٰ حکام اور بالا حکام کارروائی کرتے؟ یہ کس طرح کی سروسز پرووائڈرز کمپنی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپیہ ہم سے وصول کرنے کے باوجود ہمیں سروس مہیا نہ کر سکے، الٹا ہمیں ذہنی اذیت اور بیماریوں میں مبتلا کر دے، ہمارے لیے جینا مشکل کر دے؟ تو میں بارش کا پہلا قطرہ بن کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں ہر طرح کی سزا، تکلیف، پریشانی اور مشکلیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے الیکٹرک کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں۔ میں راجہ شیراز یہ بات جانتا ہوں کہ میرے ملک کا قانون مجھے اپنی بات کہنے کا حق دیتا ہے، اپنی بات اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا حق دیتا ہے، اور ایک پرامن طریقے سے احتجاج کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، کراچی میں بسنے والے ہر قوم، ہر نسل کے لوگ، بھائی، میری بہنیں، میرے بھائی، بڑے بزرگ، والدہ، سب سے درخواست ہے کہ اب اگر آپ خاموش رہے تو بزدل بھی قبر میں جاتا ہے اور حق بات کہنے والے نے بھی قبر میں جانا ہے۔ تو اس ڈر سے، اس خوف سے کہ آپ اپنے حق کی بھی بات نہ کر سکیں، یہ ظلم ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ الیکٹرک والوں کے خلاف ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں اور چوائس ہونی چاہیے۔ تو ہم حکومت وقت سے اور جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے تہ دل سے درخواست کرتے، خدارا آپ کراچی کی عوام پر نظر کرم کریں اور کراچی کی عوام پر مہربانی کریں اور ہمیں اس تکلیف دہ، اذیت ناک حکومت، ایسٹ انڈیا کی حکومت کے الیکٹرک کی حکومت سے محفوظ فرمائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔